At school is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों की अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भारी बारिश में एक्शन में डीएम संवेदनशील क्षेत्रों का किया निरीक्षण, और बात होगी जिलाधिकारी कोर्ट के आदेश पर प्लाईवुड फैक्ट्री पर 61 पन्नों का नोटिस चस्पा, मचा हड़कंप। फिर बात करेंगे फसल बीमा योजना में किसानों को राहत, मंत्री राकेश राठौर गुरु ने बांटा मुआवजा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे चिराग राज गोयल ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान पाकर बढ़ाया सीतापुर का मान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल असम में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ मना जश्न। स्वगणना को लेकर डीएम की सख्ती, बोले तैयारियों में कोई कमी ना हो। शिक्षकों का चयन वेतनमान अटका, संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। लखीमपुर में बाढ़ को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह अलर्ट, तैयारियों की समीक्षा। जौनपुर दूल्हा हत्याकांड के 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आमिर एनकाउंटर में ढेर। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले। डीएम को बार बार कॉल करना पड़ा महंगा, युवक भेजा गया जेल। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी लगातार हो रही बारिश के बीच डीएम द्वारा दिए गए निर्देश की। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जनपद की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपतार खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने शहर के कांसीराम कॉलोनी सहित विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति, जल निकासी और तेज हवाओं से गिरे पेड़ों को तत्काल हटाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि बारिश के दौरान उत्पन्न होने वाली हर समस्या का मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एसडीएम सदर को जनपद में लगातार भ्रमणशील रहकर हर स्थिति पर नजर बनाए रखने और आम जनता को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर जनार्दन समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में असामयिक बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा वितरित किया गया। खरीफ 2025 में 53,814 और रबी 2025 से 26 में 56,107 किसानों ने बीमा कराया था। मार्च से अप्रैल की बारिश से नुकसान पर 1,534 आवेदन मिले, जिनमें 481 स्वीकृत होकर 17,32,000 रुपए मंजूर हुए। कार्यक्रम में रविंद्र प्रताप, चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, राजकुमार, अमित कुमार तिवारी और गोविंद कुमार सिंह को कुल 1,0607 रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई। इस दौरान उपकृषि निदेशक AK सिंह समेत अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री पर जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आदेश मिलते ही तहसील टीम मौके पर पहुंची और फैक्ट्री की संपत्ति पर 61 पन्नों का आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है यह कदम प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार के निर्देश के बाद राजस्व विभाग सक्रिय हुआ है। पूरी प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन पर आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सोमवार को हुई बेमौसम बारिश ने अधिकतर किसानों की बड़े पैमाने पर बचत कर दी है। जो किसान उड़द, मूंग की सिंचाई या हरी खाद आदि की बुआई करना चाह रहे थे, उनके लिए यह बारिश संजीवनी सरीखी हो गई। जिन किसानों के खेत खाली पड़े वो किसान भी अब हरा चारा आदि की बुआई कर सकेंगे। ऐसे किसानों की सिंचाई की रकम इंद्रदेव ने बचत खाते में डाल दी। इसके साथ ही सब्जी, गन्ना, केला आदि फसलों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद हो रही है। हालांकि तेज हवाएं चलने से आम बागवानों का काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर कच्चे आम टूटे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दया शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि इस बेमौसम बारिश से किसान अपने पशुओं की देखभाल करते रहे, क्योंकि तेज हवाएं चलने से तार आदि टूटने का खतरा बना रहता है। मिश्री के महर्षि दधीच इंटर कॉलेज में बीते 1 महीने से नाले का गंदा पानी
भरा होने से शिक्षकों विद्यार्थियों को समस्या हो रही। प्रधानाचार्य खुशी राम वर्मा ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण को पत्र देकर समस्या से अवगत कराया है। जल भराव से भवन को नुकसान हो रहा है और बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। सीएससी मिश्रिक जाने वाला मार्ग भी जलमग्न है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही। स्थानीय लोगों ने अधूरे और मानक विहीन नालों व अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हुए तत्काल जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। बीते 24 घंटे में हुई बारिश में सबसे ज्यादा बिस्वा क्षेत्र में 8 mm रिकॉर्ड की गई, जबकि तहसील सिदौली में शून्य रही। राहत बाबू अमीर हसन से मिली जानकारी के मुताबिक इसके अलावा सदर में 7, लहरपुर में 3 और मिश्रिक महमूदाबाद महोली में 5 mm कुल 33 mm वर्षा दर्ज की गई। कस्बा कमलापुर में हल्की बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। सीतापुर लखनऊ हाईवे के सर्विस रोड पर जलभराव से हालात बाढ़ जैसे बन गए। नाले की सफाई न होने से पानी सड़कों पर भर गया है, जिससे राहगीर और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही। कस्बा वासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। तहसील मिश्रिक परिसर में मिश्रिक लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत पर उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की, जीत पर हर्ष व्यक्त किया। इस मौके पर सुधीर शुक्ला, राणा सुरेश कुमार सिंह, आलोक वर्मा, सौरभ सक्सेना, नरेंद्र प्रताप सिंह और प्रेम प्रकाश राजवंशी, सुभाष पांडे, हरगोविंद शुक्ला, सुरेंद्र मोहन, विमल मिश्रा, अकरम खान, राम खिलावन, सुभाष शर्मा, सुशील भारती, राजेंद्र अवस्थी, प्रशांत त्रिपाठी, अजय पांडे, आनंद अभिषेक, विमल, जयप्रकाश शुक्ला, मनोज चौधरी, सुरेंद्र तिवारी, रामसागर राठौर, दिव्यांग अवस्थी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। नवागत एसडीएम सिदौली अवनीश कुमार व तहसीलदार मुकेश शर्मा ने साधन सहकारी समिति लिमिटेड कमलापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। खाद गोदाम में 22 बोरी एनपीके उपलब्ध मिली, साथ ही स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर व मशीन की जांच की गई। सचिव दिलीप कुमार अवस्थी को तत्काल यूरिया की डिमांड भेजने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सर्विस रोड पर जलभराव देख एसडीएम ने बीडीओ कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव को 2 घंटे में पानी निकासी के सख्त निर्देश दिए। एडीओ एजी कमरुद्दीन, अनुज वाजपेयी, अमर शर्मा, राजू पुनीत सहित अन्य मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर थाना पुलिस की ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली। दरअसल सुरैचा के पास लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रामीणों को जेवरात और कपड़ों से भरा एक बैग मिला, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने बैग कब्जे में लेकर उसके मालिक की तलाश शुरू की। जांच के बाद पता चला बैग लखनऊ के रहने वाले अनुभव चौरसिया का है। रविवार को अनुभव अपनी पत्नी आंशी के साथ थाने पहुंचे, जहां पहचान के बाद बैग और सामान सही पाया गया। प्रभारी निरीक्षक हितुल चौधरी ने पूरा सामान सुरक्षित रूप से दंपति को सौंप दिया। इस मौके पर दंपति ने पुलिस के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कटिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के संतुलित उर्वरक उपयोग जागरूकता अभियान के तहत सरैया सानी गांव में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 32 किसानों ने भाग लेकर वैज्ञानिक खेती की तकनीकों को सीखा। गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन व गृह वाटिका के महत्व पर जोर देते हुए पोषण और गुणवत्ता सुधार की बात कही। ग्राम प्रधान नेहा अवस्थी, एटीएम संजय अवस्थी, कृषि सखी गीता देवी समेत लाजवंती, कमला, पुष्पा, गोपी, सुनील कुमार व हेमनाथ की सक्रिय भागीदारी रही। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के बीच प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण अपनाने की अपील की। सीतापुर में पश्चिम बंगाल, असम में भाजपा की जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहलोत्रा ने नेतृत्व में उनके आवास पर भारी भीड़ जुटी, जहां से कार्यकर्ता ढोल, नगाड़े और नारेबाजी के साथ लालबाग अटल चौक पहुंचे। पटाखे फोड़कर, मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। अचिन मेहरोत्रा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। इस दौरान संजय मिश्रा, जितेंद्र मेहरोत्रा, अनूप विश्वकर्मा, दीपिल अरोड़ा, अंकुल तिवारी, सुभाष यादव, राजेंद्र यादव, उत्तम पांडे, सत्यम सिंह, विवेक सिंह, मोनू वाल्मीकि, हीरा मिश्रा, पवन वाल्मीकि, निर्मल मिश्रा, सुबोध मिश्रा और शिवा गोस्वामी मौजूद रहे। सीतापुर में उर्दू अदब की शानदार महफिल में युवा शायर यासीन इब्ने उमर के काव्य संग्रह अस्के कलम का भव्य विमोचन हुआ। पालकी गेस्ट हाउस में खिदमत फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मिर्जा शारिक लहरपुरी ने की, जबकि संचालन डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी ने किया। मुख्य अतिथि मोहम्मद अकरम अंसारी सहित मस्त हाफिज रहमानी, हाफिज मोहम्मद अकरम, डॉक्टर सफी सीतापुरी व अन्य अतिथियों ने अपने विचार रखे। अनेक प्रतिष्ठित शायरों ने अपने कलाम से महफिल को सजाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। आयोजन को सराहा गया। सीतापुर के लिए गर्व का क्षण तब बना जब डॉक्टर रेखा गोयल के होनहार पोते और निशित गोयल के सुपुत्र चिराग राज गोयल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
द सिंधिया स्कूल के छात्र चिराग ने एचपी स्मार्ट चैंप्स में भाग लेकर देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया। 26 शहर, 1000 से अधिक स्कूल और करीब 4 लाख प्रतिभागियों में से चयनित होकर उन्होंने फाइनल तक पहुंचकर शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन सान्या महलोत्रा ने किया। पुरस्कार स्वरूप चिराग को एचपी लैपटॉप, प्रिंटर, हेडफोन, माउस और स्टडी सेटअप प्रदान किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध बंदी मुनेंद्र पुत्र रमेश ने संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुनेंद्र मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के दनियारपुर गांव का रहने वाला था और अप्रैल 2026 में डीपी एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। इसके साथ उसके पिता रमेश भी जेल में बंद है। घटना के बाद आनंद फानन में उसे जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने मामले की गंभीरता से जांच कराने की बात कही है। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपत की अध्यक्षता में स्वगणना तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीएम ने इसे शासन की प्राथमिकता बताते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि तैयारियों में कोई कमी न रहे। उन्होंने हर वार्ड, ग्राम पंचायत, मजरे तक जन जागरूकता अभियान चलाने, नोडल अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए। फील्ड कर्मचारियों के प्रशिक्षण, नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, एडीएम नीतीश कुमार सहित अधिकारियों ने तैयारियों का भरोसा दिलाया। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक निघासन में चयन वेतनमान को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री अभिषेक वाजपेयी ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर बताया कि करीब 300 शिक्षकों का चयन वेतनमान आदेश जारी होने के बावजूद सेवा पुस्तिका अपडेट न होने से वेतन में लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि अप्रैल से भुगतान का आश्वासन दिया गया था। शिक्षकों ने सेवा पुस्तिकाएं शीघ्र अपडेट करने और रोजाना प्रगति रिपोर्ट साझा करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी कि इस माह समाधान न होने पर जिला और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में आस्था और पर्यटन के प्रमुख केंद्र सेठ घाट को विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। डीएम अंजनी कुमार सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा ने स्थलीय निरीक्षण कर उल्ल नदी की सफाई, नए घाट निर्माण और नालों के पानी को रोकने के लिए एसटीपी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। विधायक योगेश वर्मा ने अब तक कराए गए कार्यों की जानकारी दी, जिस पर डीएम ने विकास कार्यों को गति देने का भरोसा जताया। निरीक्षण के दौरान पीडी डीआरडीए SN चौरसिया, तहसीलदार मुकेश कुमार वर्मा, ईओ संजय कुमार, अधिशासी अभियंता अजय कुमार, अवर अभियंता परवीन, एडीओ पंचायत सहित अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में भाजपा की पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में प्रचंड जीत पर संसदीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व को जीत का श्रेय देते हुए कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। इस मौके पर डॉक्टर अभिमन्यु मिश्रा, संजय मिश्रा, आशुतोष वर्मा, अरविंद सिंह, संजय, जितेंद्र त्रिपाठी जीतू, अमरीश सिंह, नीरज मिश्रा, पन्नालाल, मंजीत कश्यप, जनार्दन बाबू मिश्रा, विकास शुक्ला, राहुल चौरसिया, वीरपाल मिश्रा, भैयालाल तिवारी, विकास वाजपेयी, प्रियांशु मिश्रा, सूरज पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में पशु चिकित्सालय संघ की नई जिला कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध संपन्न होने से सदस्यों में उत्साह का माहौल है। कस्ता प्रभारी डॉक्टर अनुपम सिंह को कार्य सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुना गया। नई टीम में डॉक्टर अलका सिंह को उपाध्यक्ष, डॉक्टर प्रदीप कुमार को महामंत्री, डॉक्टर मनीष को कोषाध्यक्ष और पसगवां के डॉक्टर राहुल सिंह को संयुक्त मंत्री बनाया गया। सभी पदाधिकारियों का चयन आपसी सहमत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। चयन के बाद सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने और पशुपालकों को बेहतर सेवाएं देने का संकल्प लिया। मैलानी क्षेत्र में यात्री प्रतीक्षालय के अभाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड, मुख्य चौराहों पर वेटिंग शेड न होने से यात्री धूप और बारिश में खुले आसमान के नीचे इंतजार करने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घंटों खड़े रहते हैं, जिससे उनकी हालत गंभीर हो जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और साफ सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना इतना महत्वपूर्ण जगह पर सुविधाओं का अभाव प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। लखीमपुर खीरी में संभावित बाढ़ को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने फूलबेहड़ ब्लॉक के बंधों व गांवों का निरीक्षण कर राजस्व और सिंचाई विभाग
के साथ तैयारियों की समीक्षा की और विस्तृत कार्य योजना के निर्देश दिए। डीएम ने जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर राहत शिविर, खाद्य सामग्री, दवाइयों और पशु संरक्षण की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने को कहा। बाद में शारदा बैराज पहुंचकर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट व गेट संचालन का जायजा लिया और रियल टाइम निगरानी के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता करण पाल, एसडीएम अश्विनी कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा और सख्त निगरानी के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जो प्रशासन की सजगता का उदाहरण बनी। जिले के 7 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 3,227 में से 3,151 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 76 अनुपस्थित रहे। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज समेत विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सीसीटीवी व व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। डीआईएस विनोद कुमार मिश्रा, सिटी कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार दीक्षित ने राजकीय पॉलिटेक्निक, वाईडी कॉलेज, भगवान दीन नारी कन्या इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज, जीआईसी अबुल कलाम आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज, डीएम कॉलेज का निरीक्षण कर परीक्षाओं को निष्पक्ष डीएस कॉलेज का निरीक्षण कर परीक्षाओं को निष्पक्ष व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। और अब बात होगी संक्षिप्त में उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। जौनपुर के दूल्हा हत्याकांड में पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। गौरतलब है 1 मई को खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेछा गांव में दूल्हा आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को यह सफलता बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ के दौरान मिली, जिसमें शूटर समेत 2 आरोपियों को गोली लगी, जिनमें गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। अंबेडकर नगर में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी आमिर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। टांडा बांधा हाईवे किनारे अकबरपुर पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे पहले अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद में 4 सगे भाई बहनों के शव घर के अंदर और उनकी मां का शव नाले किनारे मिला था। आरोपी आमिर पहले भी हत्या और दुराचार के मामलों में जेल जा चुका था। फिलहाल जमानत पर बाहर था। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आएंगे। लखनऊ में समाज सेवा और प्रतिभा को सम्मानित करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के समारोह में कई उत्कृष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। गोमती नगर स्थित बौद्ध शोध संस्थान सभागार में आयोजित कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। सम्मानित होने वालों में गौ सेवक और समाजसेवी राजेश कुमार अग्रवाल, संगीतज्ञ अभय कुमार श्रीवास्तव, क्रिकेट कोच सुदेश कुमार श्रीवास्तव शामिल रहे, जिनके से आईपीएल तक पहुंचे हैं। इस उपलब्धि से सीतापुर अध्याय में खुशी और गर्व का माहौल है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 38 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इस सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं, जबकि 6 जिलों के डीएम हटाए गए हैं। 8 जिलों में नए डीएम की तैनाती की गई है। सीतापुर के पहले रह चुके डीएम अनुज सिंह को पद से हटाकर मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं कंडीशनल इस्तीफा देने वाले आईएएस रिंकू सिंह राही को नई जिम्मेदारी देते हुए जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक शक्ति और कार्यकुशलता से जोड़कर देखा जा रहा है। संभल के हयात नगर क्षेत्र के सरायत रीन स्थित नवाब खेल निवासी अराफात को डीएम को बार-बार फोन करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि उसने 2 मई को पूरे दिन में 7 बार कॉल कर तरह तरह की बातें कर प्रशासन को परेशान किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल कराया और सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया। मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने शांति भंग की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अराफात का कहना है उसने सिर्फ हाल चाल पूछा था, लेकिन उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। फोन करने वाला मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सीतापुर की प्रभारी मंत्री रही रीता बहुगुणा जोशी के पति पीसी जोशी के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बता दें, पीसी जोशी ने सोमवार सुबह लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में अंतिम सांसें ली। निधन की खबर पाकर कई प्रमुख नेताओं और गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और फरियादियों को शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में सचिव सूर्यपाल गंगवार, एसीएस गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन के तहत बने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इटावा नगर पंचायत के करहिया पुल के पास बनी पानी की टंकी हल्की आंधी बारिश में ही क्षतिग्रस्त लटकने की स्थिति में पहुंच गई है।
मामूली मौसम बदलाव में ढांचे के जवाब देने से संभावित भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही। दहशत में जी रहे ग्रामीण इसे मौत की टंकी बता रहे हैं। प्रशासन को सूचना देने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने टंकी हटाकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में 71 वर्षीय लिल्ली यादव के लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल है। 30 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे वो अपने घर कृष्णा सदन ग्रीन सिटी अर्जुनगंज से निकली और दिशा भटकने के कारण लापता हो गई। उनका कद लगभग 5 फीट, रंग गोरा, सफेद बाल और लाल साड़ी पहन रखी थी। बाएं हाथ पर लल्ली व रामधारी गोदा हुआ है। उनके पति का नाम RD यादव है। लल्ली यादव को आखिरी बार रात 11 बजे अहमा मऊ शहीद पथ सर्विस लेन स्थित फौजी ढाबा के पास देखा गया। सकुशल तलाश करने वाले को 2,51,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।